दोस्तों वैसे तो बीजेपी के बहुत से सहयोगी रहे, बहुत से सहयोगी उसके पास अभी भी हैं, गठबंधन की सरकार चला रही है बीजेपी, लेकिन एक पार्टी ने और किसी एक नेता ने बीजेपी को इतना नहीं छकाया होगा, कम से कम हाल के सालों में तो बिल्कुल नहीं छकाया होगा जितना अकेले एकनाथ शिंदे ने छका दिया। ऐसा लगता है दोस्तों ऐन वक्त में एकनाथ शिंदे बीजेपी को गच्चा देने वाले हैं, या फिर ये कह ले कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकाने वाले हैं। दोस्तों एकनाथ शिंदे ने तो कमाल कर दिया। ऐसी खबर लेकर आई हूं आपके लिए जो महाराष्ट्र में बीजेपी के होश उड़ाने वाली है। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का आज शाम शपथ ग्रहण है। बकायदा इन्विटेशन कार्ड छपाया गया है। इस इन्विटेशन कार्ड के जरिए बीजेपी बता रही है कि देखिए कितने जोर शोर से आखिरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन इस इन्विटेशन कार्ड में एक नाम गायब है। किसका? एकनाथ शिंदे का। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे का नाम इसमें ना होना इस बात का क्या प्रमाण है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ नहीं लेने वाले। यानी जो बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार कर रहे थे, वो सब तो धरी की धरी रह गई। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को गच्चा दे दिया। आखिरकार ऑफिशियली फॉर्म हो जाएगी इस सरकार में एकनाथ शिंदे का वजूद क्या है। अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं, उनकी पार्टी से भी अगर कोई बनता तो उसका नाम होता, तो फिर क्या एकनाथ शिंदे इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, या फिर एकनाथ शिंदे सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे, या फिर एकनाथ शिंदे सरकार में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो एक तरह से विपक्ष की भूमिका अपनाएंगे। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में मैं देने वाली हूं। दोस्तों एकनाथ शिंदे को लेकर पिछले 10 दिन से बीजेपी को पसीने आ गए हैं। एकनाथ शिंदे यहां पर एनडीए की बैठक छोड़कर अपने गांव चले गए, फिर कह दिया तबियत खराब हो गई है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया, मान मनोबल की गई, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे अपनी कुछ मांगों पर अब तक अडिग हैं। आप सोचिए एकनाथ शिंदे किस लेवल पर बार्गेनिंग कर रहे हैं बीजेपी से कि यहां शाम को शपथ ग्रहण है और एकनाथ शिंदे अब भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार है सुधीर सूर्यवंशी, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और पल पल की अपडेट भी साझा करते हैं। इन्होंने एक खबर साझा की है। इनका कहना है कि शिवसेना के जो पूर्व मंत्री हैं उदय सम्राट, यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता, उन्होंने कहा है कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद शपथ नहीं लेते हैं आज शाम को, तो फिर कोई भी एमएलए शिवसेना का, एकनाथ शिंदे की पार्टी का, किसी भी तरह से शपथ नहीं लेने वाला है। मतलब एकनाथ शिंदे की पार्टी का कोई भी एमएलए अगर शपथ नहीं लेगा तो फिर किस तरह की सरकार बनेगी? इसमें एकनाथ शिंदे की मौजूदगी होगी कि नहीं होगी? और अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं ले रहे हैं तो क्या शपथ ग्रहण में भी आएंगे कि नहीं आएंगे? आप सोचिए दोस्तों, शाम को शपथ ग्रहण है। हो सकता है कि मेरा जब आप वीडियो देख रहे हो तो शपथ ग्रहण चल रहा हो या हो गया हो, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर इतना सस्पेंस, मतलब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर बात नहीं बनी या फिर बात कहीं और चली गई है। दोस्तों सुधीर सूर्यवंशी ने अपने इस ट्वीट के जरिए बिग डेवलपमेंट शेयर किया और बताया कि अभी भी शिंदे को वक्त चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है उन्होंने, शिंदे इन्फॉर्म्ड ही विल टेक लिटिल टाइम टू डिसाइड। मतलब अभी एकनाथ शिंदे को और वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो फिर ये इतना वक्त क्यों लग रहा है दोस्तों? बात यहाँ पर सिंपल सी है, एकनाथ शिंदे अपनी कुछ मांगों को लेकर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं और वो हटने को राजी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट तो एकनाथ शिंदे की मांग थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। दरअसल एक मांग एकनाथ शिंदे ने ये भी रखी थी कि क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव होने हैं और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं, जिसमें एक वक्त में उद्धव ठाकरे की पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था, और एकनाथ शिंदे चाहते थे कि कम से कम 6-8 महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि बीएमसी के चुनाव वो शानदार तरीके से बीजेपी और शिवसेना को जिता दें। और बीएमसी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है क्योंकि एशिया के सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। हर पार्टी चाहती है कि वो अपना वर्चस्व बीएमसी में कायम रखे। तो एकनाथ शिंदे ने भी कहा था बीजेपी आला कमान से कि आप अपना सीएम बना दीजिएगा, लेकिन 6-8 महीने के लिए मुझे सीएम बना दीजिए। लेकिन ये जो सीएम की कुर्सी होती है ना दोस्तों, एक बार अगर कोई हथिया ले या किसी के पास आ जाए तो कहाँ कोई आसानी से छोड़ता है? क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे देंगे और देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से सीएम बीजेपी बना पाएगी? कौन छोड़ता है सीएम की कुर्सी? ऐसे कई उदाहरण है, जब सीएम की कुर्सी गई तो लोग पार्टी से बगावत कर गए, गठबंधन छोड़ दिया। इसीलिए बीजेपी भरोसा नहीं कर पाई और बीजेपी ने कहा कि नहीं, आपकी ये बात नहीं मानी जाएगी। फिर एकनाथ शिंदे ने डिमांड रखी कि आप मुझे गृह मंत्रालय दे दीजिए। कहना एकनाथ शिंदे का यह था कि जब वो भी मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, यानी कि सहयोगी बीजेपी के पास था। अब बीजेपी का सीएम बन रहा है तो कम से कम गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, जो कि 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस के पास रहा। लेकिन दोस्तों गृह मंत्रालय मतलब पूरे का पूरा लॉ एंड ऑर्डर,
पूरा का पूरा पुलिसिया तंत्र अपने कब्जे में रखना, और महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बात है, किसी भी राज्य में बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्रालय अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को दे देगी, इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट की भी मांग कर रहे थे एकनाथ शिंदे, करीब 9 से 10 मंत्रालयों की मांग कर रहे थे, सारे मलाईदार मंत्रालयों की मांग कर रहे थे। तो बीजेपी अपने विधायकों को क्या देगी? और उससे इंपॉर्टेंट, बीजेपी का मुख्यमंत्री क्या संभालेगा? देवेंद्र फडणवीस कौन सा मंत्रालय संभालेंगे? क्योंकि दोस्तों वित्त मंत्रालय इससे पहले भी अजित पवार के पास था, और वित्त मंत्रालय अजित पवार रखना चाहते हैं, आगे भी उनके पास रहने वाला है। तो वित्त मंत्रालय पर तो उनका एक तरह से कब्जा समझ लीजिए। तो एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा था कि गृह मंत्रालय तो आपको हमको देना पड़ेगा। गृह मंत्रालय भी अगर एकनाथ शिंदे ले लेंगे, अर्बन डेवलपमेंट भी एकनाथ शिंदे ले लेंगे, तो बीजेपी के विधायक क्या करेंगे? इसीलिए मलाईदार मंत्रालय को भी लेकर बात नहीं बनी। तो कुल जवाब आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे मानने को तैयार नहीं है। हर जतन करके बीजेपी ने देख लिए, लेकिन ये बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। तो फिर डेडलॉक कहाँ है? दोस्तों एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से तो एक और बयान आ गया है, बड़ा हैरान करने वाला बयान है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं दीपक केसरकर, उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे शपथ लेंगे या नहीं, इसका ऐलान तो वो नहीं करेंगे। हम सब ने शिंदे को बोला है कि अगर वो सरकार में नहीं रहते हैं तो शिवसेना से कोई भी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि शिंदे सरकार में रहे, जाहिर सी बात है, हर विधायक चाहेगा कि सरकार में रहे। सरकार सबको अच्छी लगती है दोस्तों, सरकार में रहने के लिए ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बीच दीपक केसकर, एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता, ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की बातें सुनते हैं। अगर मोदी और अमित शाह से कोई मैसेज आ जाए तो शिंदे बात नहीं टालेंगे, वो मान जाएंगे। अब राजनीति में कोई बात ऐसी थोड़ी कही जाती है। सार्वजनिक तौर पर शिंदे के पार्टी के नेता कह रहे हैं अमित शाह फोन करेंगे, मोदी जी फोन करेंगे तो शिंदे साहब मान जाएंगे। मोदी जी और अमित शाह की बात बहुत मानते हैं। बात सिंपल सी है दोस्तों, अगर मोदी और अमित शाह फोन करेंगे तो फिर तो सारी डिमांड्स पे हाँ बोलना पड़ेगा। मोदी अमित शाह तो शिंदे को बस इसलिए फोन करेंगे कि शिंदे भी हाँ ही बोले, और जो अमित शाह बोले या मोदी बोले उस पर शिंदे कोई नानुकुर ना करें। लेकिन मोदी अमित शाह तो तब फोन करेंगे ना जब शिंदे अपनी बार्गेनिंग कम करेंगे। थोड़ी मोदी और अमित शाह शिंदे से बार्गेनिंग करेंगे कि सुनिए आपकी ये 4 मांगे हम मान लेते हैं, हमारी 4 मांगे आप मान लीजिए। वो जो मोदी अमित शाह के फोन करने का एक जरिया है या एक स्टेप है, वो एक एंड स्टेप होता है। दूसरा ये भी हो सकता है दोस्तों कि मोदी और अमित शाह से फोन कराने को लेकर एक विश्वास हासिल करना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, कि कल को कहने को हो जाए कि हमने तो बहुत विश्वास किया था, दिल्ली से अमित शाह का फोन आया था, मोदी जी का फोन आया था, मोदी जी का फोन आया तो हमने विश्वास कर लिया कि बीजेपी विश्वास नहीं तोड़ेगी, लेकिन देखिए हमारी कोई बात बीजेपी ने नहीं मानी। तो एक तरह से आप अपने जो सहयोगी है उसको एक तरह से बाद में विश्वासघात का आरोप लगा सकते हैं कि देखिए इतने बड़े लेवल पर लोग फोन कर देते हैं और उसके बाद भी वादा तोड़ देते हैं। तो एकनाथ शिंदे ने आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। वैसे ही बीजेपी की अच्छी खासी खिचड़ीदर हो गई थी, इतने प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीता, लेकिन उसके बावजूद भी हासिल क्या हुआ? 10 दिन से ऊपर लग गया एकनाथ शिंदे को मनाने में, और अब जब मनाया तो इनविटेशन कार्ड में एकनाथ शिंदे का नाम नहीं छपाया, और नाम नहीं छपाया तो ऐसी खिचड़ीदर हुई कि अभी भी डिमांड्स पर लगातार बार्गेनिंग जारी है। दोस्तों जिस सरकार में सरकार बनने से पहले इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि डिप्टी सीएम बनने वाला कह रहा है कि पहले फोन करवाओ, फिर दिल्ली से फोन आएगा तो डिप्टी सीएम काम करेगा। एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करना है, थोड़ी मोदी और अमित शाह के साथ काम करना है। लेकिन ये तीनों पार्टियों के बीच में इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, तो अभी सरकार अगर बन भी गई तो ये ट्रस्ट डेफिसिट तो आगे हमेशा रहेगा। दोस्तों एकनाथ शिंदे के सीएम बनने को लेकर अजित पवार तैयार नहीं थे। अजित पवार ने पहले कह दिया था कि वो फडणवीस के साथ है। अजित पवार ने ये भी कह दिया कि कोई मुख्यमंत्री बने, कोई डिप्टी सीएम बने, मैं तो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहा हूँ। उसमें काफी लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, काफी मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा था। लेकिन आप देखिए कितना ट्रस्ट डेफिसिट है। एकनाथ शिंदे पर भरोसा नहीं करते अजित पवार और बीजेपी की अच्छी खासी बन रही है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, और इन तीनों को साथ में सरकार चलानी है। इससे बड़ा मजाक महाराष्ट्र की जनता के लिए और क्या हो सकता है? चुनाव तो आप साथ में रहकर जीत सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बिल्कुल अलग तरह का विषय है दोस्तों। जिस सरकार के बनने से पहले उसमें इतनी दरारें हैं, वो सरकार 5 साल चलेगी तो चलेगी कैसे? और एकनाथ शिंदे जिस पार्टी के साथ 2.5 साल रहे, जिस पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या उस पार्टी पर इतना विश्वास नहीं है एकनाथ शिंदे को कि वो मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम की पद की शपथ नहीं ले पा रहे हैं? या फिर ये मान ले कि दोस्तों एकनाथ शिंदे अब ये तय कर चुके हैं कि लंबी लड़ाई बीजेपी के साथ लड़ी जा नहीं सकती, इसलिए अलग होना ही मुनासिब है। तो ये भी हो सकता है कि इस सरकार को बाहर से समर्थन एकनाथ शिंदे दे दें। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो आप मानकर चलिए कि इस सरकार के सबसे बड़े क्रिटिक जो होंगे वो एकनाथ शिंदे बनकर उभरेंगे, क्योंकि ये शिंदे भी जानते हैं
कि अजित पवार और बीजेपी के पास अपने आप में इतनी संख्या बल है कि उसको बड़ी आसानी से पूरा का पूरा बहुमत मिलता है। एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी इस तरह का कोई संदेश नहीं देना चाहती क्योंकि एकनाथ शिंदे एक मराठा चेहरा है और शिंदे ने अपने आप को साबित भी किया चुनाव में। तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि मराठा चेहरा, जो पॉपुलर चेहरा है, उसको अपने आप से आप अलग कर दें? वो भी इसीलिए क्योंकि वो आपसे कह रहा था कि आप अपनी मांग पूरी कीजिए। एकनाथ शिंदे तो यही कह रहे हैं ना जीतने के बाद से कि ऐसी कोई बात रखी नहीं गई कि जिसके सबसे ज़्यादा विधायक आएंगे उनका मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि एकनाथ शिंदे ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जीतने के बाद, अपने आप के आगे अपने लिए यही बात रखी है कि मुझे बीजेपी का सीएम बनाने में मैं कोई रोड़ा नहीं हूं, यानी कि रोड़ा कोई और है, रोड़ा मतलब कोई डिमांड है। तो एकनाथ शिंदे कल को कह सकते हैं कि देखिए हमने तो सीएम की कुर्सी भी छोड़ दी, हमने अपना एक तरह से दावा छोड़ दिया सीएम की कुर्सी पर, जबकि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। बात भी ठीक है, शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, शिंदे ही चेहरा थे, मुख्यमंत्री जो होगा चेहरा तो वही होगा। उसके बावजूद भी शिंदे अपने आप को सीएम की कुर्सी से अलग कर लेते हैं और अंत में ये जो पूरी की पूरी सरकार बन रही है उसमें एकनाथ शिंदे ही नहीं है। कमाल का ड्रामा चल रहा है दोस्तों। आखिर इस महाराष्ट्र के ड्रामे का अंत कहाँ है? दोस्तों आपको क्या लगता है ये जो बॉलीवुड स्टाइल महाराष्ट्र में पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है, इसका क्लाइमेक्स कब आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन का भी इस्तेमाल करें क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आज़ाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं।